Sri.Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane Om Apadamba Prahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Sri.Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 24, which has 32 verses. In this chapter we see an account of the Saryu river given by Vishwamitra about the source and the origin, and some facts pertaining to an ogress called Tataka is revealed, and Sri.Rama is given hints about killing her. आज हम बालकांड के चतुर्विंश सर्ग अर्थात 24वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें 32 श्लोक हैं और जिसमें श्री राम और लक्ष्मण का गंगा पार होते समय विश्वामित्र जी से जल में उठती हुई तुमुल ध्वनि के विषय में प्रश्न करना, विश्वामित्र जी का उन्हें इसका कारण बताना तथा मलद, कुरुष एवं ताटका वन का परिचय देते हुए इन्हें ताटका वध के लिए आज्ञा प्रदान करने का विवरण दिया गया है। ततः प्रभाते विमले कृता हिनमरिन्दमौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतौ। तदंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके शत्रु दमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। Placing in the forefront Vishwamitra, who had just finished his daily routine of morning devotions, the two brothers, who were capable of subduing their enemies, arrived at the bank of the river Ganga. ते च सर्वे महात्मानो मुनिः संशित व्रताः उपास्थाप्य शुभाम नावम विश्वामित्र मथा ब्रुवन। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुष्याश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा, Getting an excellent boat to ferry them across the river, all the high-souled sages of austere vows mentioned above forthwith spoke to Vishwamitra as follows. आरोहतु भवान् नावम राजपुत्र पुरस्कृतः अरिष्टम गच्छ पंथानं मा भूतकालस्य पर्ययः। महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नता पूर्वक तय कीजिए, जिससे विलंब ना हो। Board you the boat followed by the king's sons, and having crossed the river, proceed on your journey at an auspicious moment. Let there be no loss of time. विश्वामित्रस्तथे त्युक्त्वा तान् ऋषीन् प्रतिपूज्य च ततार सहित स्थाभयाम सरितम सागरंगमाम। विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों की सराहना की और वे श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। Saying amen and returning the salutations of those seers assembled to see them off with honor, Vishwamitra, accompanied by the two brothers, began to cross the river Ganga, hastening to meet the ocean. तत्र शुश्राव वै शब्दं तोय सरंभ वर्धितं मध्यमागम्य तोयस्य तस्य शब्दस्य निश्चयम्। ज्ञातुकामो महातेजाः सह रामः कनीयसा। गंगा की बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज सुनाई देने लगी। यह कैसी आवाज है, क्यों तथा कहां से आ रही है, इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनके भीतर जाग उठी। Reaching the middle of the stream, the highly glorious Rama, along with Lakshmana, the younger of the two brothers, distinctly heard on the river a noise enhanced by the agitation caused by the striking of waves against one another, and felt eager to know
the definitive cause of such a noise. In midstream, Sri.Rama presently questioned in the following words Vishwamitra, the foremost of all hermits. अथ रामः सरिन्मध्ये प्रपच्छ मुनिपुङ्गवं वारिणो विद्यमानस्य किमियं तुमुलो ध्वनिः। तब श्री राम ने नदी के मध्य भाग में मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है? राघवस्य वचः श्रुत्वा कौतूहल समन्वितं कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्। श्री रामचंद्र जी के वचन में इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई थी। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र ने उस महान शब्द तुमुल ध्वनि का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा, कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितं परम ब्रह्मणा नर शार्दूल तेनेदम मानसम सरह। नरश्रेष्ठ राम, कैलास पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। तस्मात् सुस्त्राव सरसः सायोध्य मुपगूहते सरह प्रवृत्ता सरयूः पुण्या ब्रह्म सरस्युता। उस सरोवर से एक नदी निकली है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्मसर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। तस्यायमतुलः शब्दो जहन्वीम विवर्तते वारी संक्षोभजो राम प्रणामम नियतः कुरु। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष से ही यह भारी आवाज हो रही है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। ताभ्याम तु तावुभौ कृत्वा प्रणाममति धार्मिकौ तीरम दक्षिण मासाद्य जगमतुर लघु विक्रमौ। यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। सवनम घोर संकाशम दृष्ट्वा नरवरात्मजः अविप्रहत मैक्ष्वाकः प्रपच्छ मुनि पुंगवम। उस समय इक्ष्वाकु नंदन राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा, जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, अहो वनमिदं दुर्गम झिल्लिका गण संयुतम भैरवेश्वापदेः कीर्णम शकुंतलय शकुंतैर दारुणारवेः नाना प्रकारैः शकुनैर वार्ष भैर वस्वनैः। गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत एवं दुर्गम है। यहाँ चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनाई देती है। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब ओर फैले हुए हैं। नाना प्रकार के विहंगम भीषण स्वर में चहचहा रहे हैं। What is the cause of this tumultuous noise, ostensibly proceeding from a volume of water striking against one another? Hearing the inquiry of Sri.Rama, marked with curiosity, the sage whose mind is given to piety stated as follows the definitive cause of that noise. There exists, O Rama, on Mount Kailash a great lake created by Brahma, the creator, with his mind. Hence it is known as the Manas, born of the mind. O tiger among men, a river named Saryu, so called because it has its source in that lake, and hallowed in that it has flowed from a lake created by Brahma, emanated from that lake, encircles Ayodhya on all sides except the south. This sound, which has no parallel, proceeds from the violent commotion caused by the onrush of its waters, even as it rushes to meet the Jannavi, Ganga, so called because it was drunk off by the sage Jahannu, whose sacrificial grounds were inundated by it.
and was later released by him through his years. Offer salutations to the two rivers where they meet with a consecrated mind, O Rama. Offering salutations to the two streams united with one another and reaching the southern bank of the Ganga, the two brothers, exceptionally pious as they were, proceeded on their onward journey with quick paces along with Vishwamitra. Beholding a forest of terrible aspect and unfrequented by men, Sri.Rama, the son of King Dashatra, a scion of the Ikshvaku clan, questioned Vishwamitra as follows. Oh, this forest is difficult to access. It is swarmed with crickets and infested by fierce beasts of prey and vultures, raising harsh notes, and various other kinds of birds uttering fierce cries. सिंह व्याघ्र वराहश्च वारणैश्च अपि शोभितम् धावा अश्वकर्णः ककुभैर बिल्वतीन् तेन्दुकपाटलैः संकीर्णं बद्रीभिश्च किं वन्द्यं दारुणं वनम्। सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी इस जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। धव यानी धौरा, अश्वकर्ण एक प्रकार का शाल वृक्ष, ककुभ यानी अर्जुन, बेल, तेंदुक यानी तेंदु, पाटल यानी पाडर तथा बेर के वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन क्या है, इसका क्या नाम है? What could possibly be the fearful forest graced with lions, tigers and boars, as well as elephants, and thickly set with dhavas, ashwakarmas, kukubhas, which are arjunas, bilvas, tindukas, patalas and jujubus. The great sage Vishwamitra, possessed as he was of exceptional glory, replied to Rama as follows. तामुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः श्रूयतां वत्स काकुत्स्थ यस्यैतद् दारुणं वनम्। तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने उनसे कहा, वत्स, कुकतस्थ नंदन, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय सुनो। एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वमास्तां नरोत्तम मलदाश्च करुषाश्च देव निर्माण निर्मितौ। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यहाँ दो समृद्धिशाली जनपद थे, मलद, करुष। ये दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। पुरा वृत्र बधे राम मलेन संविप्लु तम क्षुधा चैव सहस्राक्षम ब्रह्म हत्या समाविशत। राम, पहले की बात है, वृत्रासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए। क्षुधा ने भी उन्हें धर दबाया और उनके भीतर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई। तमिंद्रम मलिनम देवा ऋष्यः च तपोधनाः कलशः सनापयामा सुरमलम चास्य प्रमोचयन। तब देवताओं तथा तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों के द्वारा नहलाया तथा उनके मल को छुड़ा दिया। इहे भूम्यां मलम दत्तवा देवाः कारुषमेव च शरीरजं महेंद्रस्य ततो हर्ष प्रपेदिरे। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न हुए मल और कारुष को देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। निर्मलो निष्करुश्च शुद्ध इंद्रो यथा भवत् ततो देशस्य सुप्रीतो वरम प्रादादनुत्तमम्। इमौ जनपदौ स्फीतौ ख्यातिं लोके गमिष्यतः मलदाश्च करुषाश्च ममांगमल धारिणो। इंद्र पूर्ववत निर्मल, निष्करुष, क्षुधाहीन एवं शुद्ध हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान किया। ये दो जनपद लोक में मलद और करुष नाम से विख्यात होंगे। मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश
बड़े समृद्धिशाली होंगे। Here, O darling of the being to whom the forest belongs, O Rama, here on this land, O jewel among men, there existed in the former days two prosperous kingdoms, the Malada and the Karusha, by name brought into existence by the effort of the gods. In the ancient times, when the demon Vratra was killed in battle by Indra, the sin of killing a Brahmana laid hold of Indra, distinguished by his thousand eyes, who was accordingly overcome with impurity and hunger. The gods and the rishis, rich in ascesis, bathed the aforesaid Indra, impure as he was through his sins, with jars full of water from the holy Ganga, further consecrated by the utterance of the sacred texts, and washed off his impurity thereby, depositing the impurity as well as the pangs of hunger fallen off from the body of the great Indra in this tract of land. The gods derived great joy thereby, and Indra for his part was completely rid of his impurity and his hunger. साधु साधुवितीतं देवाः पाकशासनम ब्रुवन् देशस्य पूजाम ताम दृष्ट्वा कृताम चक्रेण धीमता। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा की गई उस देश की वह पूजा देखकर देवताओं ने पाक शासन को बारंबार साधुवाद दिया। एतो जनपदौ स्फीतो दीर्घकाल मरिंदमम मलदाह च करुषाः च मुदिता धान्यतः। शत्रुदमन, मलद और करुष ये दोनों जनपद दीर्घकालक समृद्धिशाली धन धान्य से संपन्न तथा सुखी हो रहे हैं। कस्यचित्वत्थ कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी बलम नाग सहस्रस्य धारयन्ती तथा ह्युभूत। कुछ काल के अनंतर यहाँ इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई, जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती है। ताटका नाम भद्रम ते भार्या सुंदस्य धीमतः मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्र पराक्रमः वृत्तबाहुर महाशीर्षो विपुलास्य तनुर्महान। उसका नाम ताटका है। वह बुद्धिमान सुंद नाम के दैत्य की पत्नी है। तुम्हारा कल्याण हो। मारीच नाम का राक्षस जो इंद्र के समान पराक्रमी है, उस ताटका का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है। राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रास्यते प्रजाः इमो जनपदौ नित्यं विनाशयति राघव। मलदांशः करुषांश्च ताटका दुष्ट चारिणी। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुंचाता रहा है। रघुनंदन, वह दुराचारणी ताटका भी सदा मलद और करुष इन दोनों जनपदों का विनाश करती रही है। Highly pleased at this, Indra thereupon conferred the following superb boon on the two tracts of land. These two stretches of land that have imbibed my impurity will grow prosperous and will be known in the world by the names of Malada and Karusha. Seeing that honor conferred on these tracts of land by the wise Indra, the gods for their part applauded the celebrated Indra, the chastisier of demon Pataka, in the words, "Well done and good." For a considerable length of time, a sababa of foes, these two territories, Malda and Karusha, therefore continued to be prosperous and rich in wealth and food grains. Now when some time had elapsed since the aforesaid incident therefore appeared in this region, so the tradition goes, a Yakshini named Tataka, by name capable of assuming any form at will and possessing at the very time of her birth the might of 1,000 elephants, who is the wife of the wife Sunda, may God betide you, and whose son, the ogre Maricha, possesses the strength of Indra and is endowed with round arms, a large head and an enormous mouth and a colossal body. The mighty Rakshasa, who has a terrible form, is a perennial source of terror to the people, while Tataka, who conducts herself like a wicked woman, constantly ravages these two principalities of Malada
and Karusha, Ocean of Raghu. As such, she lives in an area of 12 miles, obstructing the road. सेयं पंथानमावृत्य वसत्यत्यर्ध योजने अतएव च गंतव्यं ताटकाया वनं यतः स्वबाहुबलमाश्रित्य जहीमां दुष्टचारिणीं। वह यक्षिणी 1.5 योजन यानी 6 कोस तक के मार्ग को घेरकर इस वन में रहती है। अतः हम लोगों को जिस ओर ताटका वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचारिणी को मार डालो। For this very reason, let us proceed in the quarter where exists the forest of Tataka, relying on the might of your own arms. Make short work of this ogress of such a wicked conduct. मन्नि योगादिमं देशं कुरु निष्कंटकं पुनः नहीं कुश्चिदिमं देशं शक्तो हयागन्तुमीदृशम्। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। यह देश ऐसा रमणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ आ नहीं सकता। यक्षिणया घोरया राम उत्सादित मसहाया एतत्ते सर्वमाख्यातं यथैतद्दारुणं वनम्। यक्ष्या चोत साधितं सर्वमद्यापि न निवर्तते। राम, उस असहाय एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ कर डाला है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। उस यक्षिणी ने ही इस सारे देश को उजाड़ दिया है और वह आज भी अपने उस क्रूर क्रम से निवृत्त नहीं हुई है। Under my orders, make this realm thornless as before. None is really speaking able to visit this land, though so holy and beautiful, tormented as it is by the terrible Yakshaka woman, who has grown so intolerable in this way, has been told by me everything to you that you have asked about. Here this forest looks so fearful, how the entire region has been laid waste by this Yakshaka woman, and how she does not desist from her nefarious activities even to this day. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 24 सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 24 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Sri.Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।